ज़माने भर के गम हैं, ज़माने भर के गम हैं और अकेले हम हैं। रोऊं कि मुस्कुराऊं, रोऊं कि मुस्कुराऊं, जिंदगी बहुत कम है। ये जो सांस आ रही है, ये जो सांस आ रही है, कहीं ये भी रुक न जाए। जी भर के जाम पी लूं, जी भर के जाम पी लूं, जब तक कि दम में दम है। सुनता है कौन किसकी, सुनता है कौन किसकी, सब दौड़ में लगे हैं। है अदब के फूल नाजुक, है है अदब के फूल नाजुक, पत्थर के सब सनम हैं। बुतखाना हो कि काबा, क्या फर्क इससे पड़ता। यहाँ सजदा करने वाला इंसान तो बेरहम है। सब उसको पुकारते हैं जिसका कोई नाम नहीं। जो मांगे न कभी रब से, वो लोग बहुत कम हैं। बुझे दीपक को पूजने से रोशनी तो नहीं होगी। दिल का दिया जलाओ, अब वक्त बहुत कम है। कविताएं ऐसी है, किसी ज़माने में लिखा करते थे। जब लिखना बंद हो गया तो उनकी किताबें कुछ प्रकाशित हो गई। अब किताबों में कौन ढूंढता है, कौन खोजता है, कौन पढ़ता है। तो यह जब सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने सोचा धीरे धीरे जो भी कागज़ की किताबों में बंद हैं उसे रील पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे डाला जाए। तो ये भी एक कविता है। लगने को तो सीधे साधे शब्द हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा विचार किया जाए तो जमाने भर के गम हैं। क्या मुसीबतों की, मुश्किलों की कोई कमी है? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मुश्किल में नहीं फंसे हैं। जो जहाँ है वहीं वो तृप्त नहीं है। कुछ ना कुछ कमी लगी रहती है, कुछ ना कुछ मुश्किलें हैं। कभी आर्थिक समस्याएं, कभी शारीरिक समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, कभी सामाजिक हैं, कभी पारिवारिक हैं, कभी धार्मिक। बताइए, जिन्हें हम धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं, संप्रदाय हैं, समूह हैं, भीड़ इकट्ठी हो गई है धर्म के नाम पर। और उनसे जितना अधर्म होता है इस पृथ्वी पर आज तक किसी और ने नहीं किया है। भीड़ के पास ना तो विवेक होता है, ना बुद्धि होती, ना सोच विचार की शक्ति होती है, ना वो सवाल पूछते हैं। बस किसी ने कह दिया और सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं। यही हम देख रहे हैं बचपन से। इसलिए लिखा है कि जमाने भर के गम हैं और अकेले हम हैं। हर एक व्यक्ति अकेला है, लेकिन इतनी सूचनाएं उपलब्ध हैं अब तो पहले से भी ज़्यादा। आजकल मेरा इंटरनेट बंद है 3-4 दिन से, शुरू हो जाएगा तो सब शेयर करूँगा। तो कहाँ लड़ाई हो रही है, कहाँ पत्थरबाजी हो रही है, कहाँ बुलडोजर चल रहे हैं, तो किसी ने कितना भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, कोई किसी को बलात्कार। मतलब इतनी ऐसी ऐसी खबरें हैं कि सुन के दुख होता है। और हम अकेले हैं, अब सबके बारे में सोच के करेंगे क्या? शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग इसके बावजूद भी प्रयास करते हैं कि समाज में सुधार आए। और समाज में सुधार लाने के लिए कि व्यक्ति की समझ विकसित होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, सवाल करने के लिए लोगों का मन खुला होना चाहिए। लोग तो सवाल करने से भी डरते हैं। यही तो मजहब का धंधा है। कई मजहब में सवाल करना, धर्म में उनके सवाल करना। अगर सवाल किया तो गुनाह हो गया, और गुनाह हो गया तो क्या है कि नरक है, जहन्नुम है। ऐसा डर बैठ गया है लोगों के मन में कि जो गलत है उस पर भी विचार नहीं करते हैं। क्योंकि अगर विचार किया और संदेह किया, शक किया, तो कहीं पाप ना हो जाए, गुनाह ना हो जाए। इसलिए बड़ी मुश्किल है इस ज़मीन पर शांति को कायम करना। असंभव नहीं है, मुश्किल बहुत है। क्योंकि बचपन से ही जो हमें सिखाया जाता है, हम घिरे रहते हैं। इसलिए आगे की पंक्तियां हैं कि रोऊं कि मुस्कुराऊं। क्योंकि अगर सबकी मुसीबत देखने लगूं तो दुखी हो जाता हूं मैं। दुख होता है, फीलिंग होती है ना, इमोशन होते हैं व्यक्ति के।
चारों तरफ इतनी मुश्किलें हैं, अपनी अलग हैं और पराई अलग। और जिनको हम पराया कहते हैं, सब पराये नहीं है, बाहर से लगते हैं, क्योंकि सबके अंदर एक ही सांस आ रही जा रही है। इसलिए कभी कभी हंसी भी आती है, मुस्कुराहट भी होता है कि, लेकिन असहाय अवस्था महसूस होती है कि इतना कि कर नहीं सकते हैं। रोऊं कि मुस्कुराऊं, जिंदगी बहुत कम है। अगर सबके चक्कर में उलझ जाऊं तो मेरा जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा। और जो मुझे करना था, जिसकी खोज चल रही है, जिसकी खोज की थी, जिसकी झलक मिली है, उस लाइन से बिल्कुल बड़ा संभल के चलना पड़ता है। तो ये जो सांस आ रही है, कहीं ये भी रुक न जाए, सांस का कोई भरोसा नहीं। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, मध्य प्रदेश की विदिशा शहर की है। कोई परिवार वाले अब किसी शादी के लिए गए थे वहाँ की जगह, तो उनकी अपनी बेटी थी युवा। तो आजकल तो नाच गाना खूब होता है, पहले भी होता था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता था। इलेक्ट्रॉनिक आ गई है, मीडिया आ गई है और स्टेज बन गए हैं। पहले भी शादी ब्याह में नाचते थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता था, थोड़ा सा होता था ज़रूर। आतिशबाजी होती थी और बैंड बाजे होते थे, लेकिन आजकल तो ऐसा है कि ये फैशन ही हो गई है। लोग घर के अंदर नहीं करते हैं शादी, बाहर करते हैं, उसके लिए अलग आयोजन किया जाता है। ये सब हमारे ज़माने में नहीं था। खैर, तो वो नाचते नाचते एकदम गिर गई और हार्ट अटैक आ गया। इतनी युवा थी, 20-22 साल की होगी, 21 साल की होगी। कितना दुख होता है देखने वालों को भी, तो परिवार वालों के ऊपर क्या गुजरी होगी। तो ये सब सूचनाओं के बीच में हम अकेले पड़ जाते हैं, इसलिए सोचते हैं कि छोड़ो दुनिया भर की चिंता। क्योंकि जब हम आए थे इस दुनिया में, तब हमें तो कोई चिंता नहीं था। एक छोटा सा बच्चे की तरह आए थे, बिल्कुल मासूम। फिर खिलौनों से खेलते थे। न रोटी रोजी की चिंता, न किराए भाड़े की चिंता, न बिल चुकाना है, न कुछ। हाँ, भोजन मिल जाता था बस, जरा से खिलौने मिल जाते तो खुशी ऐसी होती थी अपार। वो निर्दोषता, वो सरलता, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं खो जाती है। दुनिया भर की चिंता पकड़ लेती है और याद आती है कि बचपन में कुछ नहीं था, फिर भी कितनी मस्ती थी। तो ऐसा है कि जी भर के जाम पी लूं, जब तक कि दम में है, सुनता है कौन किसकी। सब दौड़ में लगे हैं, बड़ी दौड़ है जी। हर क्षेत्र में दौड़ है, कंपटीशन है, एक दूसरे के आगे निकलना चाहते हैं। ना चाहो तो भी आगे ना निकलो तो पीछे से धक्का लगता है। कभी कभी धकेले जाते हैं। अगर जैसे कुंभ के मेले में इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, आयोजन बहुत अच्छा किया, इसके बावजूद भी बड़ा मुश्किल है। एक तरफ लोगों का वो है, आस्था है, श्रद्धा है, अकीदा जिसको कहें, कि भाई फलाने दिन फलाने मुहूर्त में नहाने से ही पुण्य होगा। बड़ा सस्ता कर दिया है ऐसा। मैं उसके विरोध में भी नहीं हूँ, पक्ष में भी हूँ, लेकिन जैसी व्यवस्था है उस जमाने में ठीक रहा होगा। इतनी आबादी नहीं थी, तो एक खास मुहूर्त में 10-20 हज़ार 50 हज़ार लोग जमा हो जाते होंगे तो बात अलग है। अब तो लाखों और करोड़ों की बात है, तो कैसे एक ही जगह पे, एक ही जो स्पॉट है जिसको कहना चाहिए, उसी जगह पे जाके इतनी बजे, तो बड़ा मुश्किल है। कुछ और शिक्षा देनी चाहिए, इनको सबक देना चाहिए कि भाई नहाना ठीक है, लेकिन एक नियम बना लो कि भाई इतने इतने लोगों को छोड़ा जाए। लेकिन फिर वो वक्त निकल जाता है। यहाँ तो वो पंचांग होता है, जो भारतीय जो पंचांग है, और क्या बोलते हैं वो मुहूर्त होता है, इसमें शुभ मुहूर्त होता है कि इस इतने बज के इतने मिनट के पे इतने सेकंड पे ये दशा ग्रहों की है, उसी वक्त आपको डुबकी लगानी है। तो ये बड़ा मुश्किल है। ऐसे नियम साधारण लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। व्यक्तिगत रूप से कोई अपनी प्राइवेट जगह हो तो ठीक है, लेकिन ये सामूहिक जो मेला लगा है, अच्छा भी है और एक ढंग से खतरनाक भी है। अब तो कुछ लोग डरते हैं जाने से कि पता नहीं हम भीड़ में कुचल ना जाएं। खैर, मैं किसी के व्यक्तिगत रूप से विरोध में नहीं हूं, लेकिन बड़ा मुश्किल है किसी के साथ खड़ा होना और किसी के विरोध में खड़ा होना। और हमारे कहने से तो बदलेगा नहीं निजाम। सब उसको पुकारते हैं जिसका कोई नाम नहीं। अरे, उसका नाम तो छोड़ो, वो तो कल्पना मात्र। हमने एक बहाना बना लिया कि कोई है, ईश्वर है, अल्लाह है, परमात्मा है, गॉड है, वाहे गुरु है, ना मालूम
और कितने नाम हैं, कितनी तरह के लोग हैं। और ये आश्चर्यचकित करने वाला सवाल ही गलत है कि किसने बनाई दुनिया। सब ये पूछते हैं, जब कोई मुझसे पूछता है कि भाई आप किसको मानते हैं, तो मैं बोलता मैं किसी को नहीं मानता हूँ। तो फिर कौन से धर्म में पैदा हुए? मैं बोला उससे क्या होता है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे माता पिता हिंदू थे, तो वो बोलते हैं आप तो हिंदू हैं। फिर मैं बोलता जी मैं हिंदू नहीं हूँ। तो फिर आप सिख हैं? मैं बोला नहीं। मैंने बोला भाई मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। अगर मेरे घर वाले, मेरे पिताजी, मेरी माताजी अगर वो डॉक्टर हैं, तो क्या उनके घर में पैदा होने से मैं डॉक्टर हो जाऊंगा? या वो इंजीनियर हैं, या वो आर्टिस्ट हैं? बड़ा मुश्किल है। धर्म तो व्यक्ति की खोज है, अपनी खोज है। उससे आपके परिवार के, आपके माता पिता कौन थे, इसका कुछ लेना देना नहीं है। बड़ी खोजबीन करो तो बहुत सारी व्याख्या करते हैं लोग, तो अच्छे कर्म किए होंगे तो इस घर में पैदा हुए, ऐसा वैसा, ये सब अनुमान है। लेकिन धर्म व्यक्ति की अकेले की खोज है, और उस रास्ते पे अकेला ही जा सकता है। रास्ता बाहर का नहीं, रास्ता भीतर का है। यही हमने सीखा है, हमने यही प्रयोग किए हैं, और इसी में हमें सार नजर आता है। इसलिए बस कविता के बहाने हम एक चेतावनी देते हैं प्यार से, क्योंकि हर एक इंसान की, हर एक मनुष्य की क्षमता है, कैपेसिटी है। हर कोई अपने आप को जान सकता है, लेकिन जानने की चाह तो पैदा हो, प्यास तो पैदा हो ना। प्यास ही नहीं है तो दुनिया भर के गम है, और अकेले हमें उसमें उलझ जाओ। किस किस को ठीक करोगे? अपने आप को ठीक कर लो। तो जो मांगे न कभी रब से, वो लोग बहुत कम है। हमारा जो बचपन से लेके जो पढ़ाई लिखाई के साथ में जो धर्म के बारे में हमें समझाया जाता है, उसमें हमें समझाया जाता है कि हम उससे मांगें। और कभी कभी बड़ी चालाकी की बातें सिखाई जाती है, पहले सबके लिए दुआ करें, सबके लिए प्रार्थना करें, और फिर उसके बाद में अपनी भी करें। ये दोनों ही बातें गलत हैं। सबका तो ठेका आपने नहीं ले लिया। अपना, अपनी बात समझ में आए तो अपना कौन है, अपना अपने लिए करें। पहले अपना तो पता चले। आप अपने लिए भी प्रार्थना कैसे करेंगे? आप कौन हैं? आप ये शरीर हैं जो आया था, जन्मा था, तो आपको पता नहीं कि जब शरीर जन्मा था तो आप नहीं थे। फिर धीरे धीरे नाम दिया गया। मैं बातें वही दोहराऊंगा कि जिसे हम कहते हैं अपने लिए करो, तो अपना कौन है? ये शरीर भी अपना नहीं है, ये बना है 5 तत्वों से। जब तक ये सांस चल रही है तब तक आप भीतर लगता है आप हैं, और सांस तो हमारे हाथ में नहीं, कब धागा टूट जाए। तो ये सवाल हैं बहुत सारे। तो हमें मांगना सिखाया है धर्म के नाम पे। मन्नत, जगह जगह लोग नारियल चढ़ाते हैं, धागा बांधते हैं, क्या क्या करते हैं कि आप जो मांगोगे वो मिलेगा। और जो आपसे कहते हैं जो मांगोगे वो मिलेगा, वो क्यों नहीं मांग लेते हैं जी? वहाँ इतने मौलवी मुल्ला बैठे हैं मज़ारों के आसपास, वो लोगों से बोलते हैं जी यहाँ जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है। साईं बाबा के वहाँ तो, फलाने शिरडी के वहाँ तो नए नए ऐसे पैदा हो रहे हैं। कभी कभी दिल होता है इनके विरोध में बोलने का, लेकिन मेरे बोलने से तो नहीं। हम छूटे इस जंजाल से तो लगता है कि एक बोझ होता है, चिंता परेशानी गई कि भाई कोई दे देगा तुम्हें। अपना, अपनी सामर्थ्य से, अपनी हिम्मत से, अपनी तजबीज से, कोशिश से व्यक्ति को करना पड़ता है जो भी हासिल है। बाकी जीवन तो रहस्य है ही। कभी हम कहते हैं जी इस कारण हो गया, तो ऐसे कारण मिल जाते हैं कि भाई इस कारण हो गया, लेकिन होता है तुम्हारे प्रयास से ही। और कभी कभी प्रसाद से भी हो जाता है, लेकिन वो होता है तुम्हारी चाह के कारण। बुझे दीपक को बूझने से, दिया बुझा हुआ है या दिए जलते हुए दिए की तस्वीर है, तो तस्वीर को पूजने से तो कुछ नहीं होगा, रोशनी तो नहीं होगी। दिल का दिया जलाओ, अब वक्त बहुत कम है। एक दिल का दिया है कि ये अंदर की रोशनी है, और जब तक हम अंदर झांकेंगे नहीं, अंदर जाके अपने आप में ठहरेंगे नहीं, तब तक उस रोशनी का पता ही नहीं चलेगा जो बिन बाती बिन तेल की है। वो हमारा चैतन्य स्वरूप है, वो हमारा होना है, बीइंगनेस है। और वो भविष्य में होगी घटना, ऐसी बात नहीं है। ना अतीत में है ना भविष्य में, वो सदा ही वर्तमान में है। तो कैसे शांत अकेले होकर अपने आप में ढूंढे खोजें
जिसको कहना पेनिट्रेट करें, अंदर अपने भीतर झांकें। आंखें बाहर देखती है, कान बाहर सुनते हैं, लेकिन प्रयास करते रहो तो धीरे धीरे आत्मरमण जिसको बोलते हैं, अपने आप में रमना का धीरे धीरे स्वाद आने लगता है। जल्दबाजी नहीं, एकदम से नहीं होता है। लगे रहो लगे रहो, धीरे धीरे रसरी आवत जात तहसील पर परत निशान। तो ऐसा है कि बरसों लग जाते हैं, कितनी तीव्रता से, कितनी सघनता से आप प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, उसके ऊपर है। ल्यूकवार्म जो कुनकुना होता है, तो जीवन भर आप कुछ करते रहें। कोई भी विधि हो तो समग्रता से करना चाहिए। ओशो ने बहुत सारी विधियाँ दी हैं, पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, प्रवचन में सुन सकते हैं। जो भी विधि आपको जम जाए, बैठे बैठे अपने आप का निरीक्षण करें। तो हरिओम तत्सत। अगली मुलाकात फिर होगी।